नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि अपन प्रत्येक चैप्टर से 2-4 क्वेश्चन, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज अपन डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1, संयुक्त फलन। उसमें अपन ने 2 क्वेश्चन लिखे हैं। पहला क्वेश्चन, यदि f r से r में परिभाषित है, यहाँ r है वास्तविक संख्या, कि f वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में परिभाषित है और fx का मान है sin x, तथा g ये भी वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में परिभाषित है और g का मान है gx जो है वो है x²। तो 2 संयुक्त फलन आपको फाइंड करने, पहला f ऑफ g और दूसरा g ऑफ f। तो ये जो क्वेश्चन है लगभग बार ये क्वेश्चन आता है। इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछेगा अपने को। पहला क्वेश्चन 1 नंबर का आता है और दूसरा क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, ठीक है। लेकिन कोई सा क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन छोटे ही आते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन है उतना ही 2 नंबर का आता है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता। तो कोई सा भी आ सकता है। चैप्टर में टोटल 3 या 4 ही टॉपिक हैं। पहला संयुक्त फलन है, उसके बाद प्रतिलोम फलन है, इसके बाद है संक्रिया और उसके बाद है संक्रिया सारणी, द्विआधारी संक्रिया और संक्रिया सारणी। 4 टॉपिक है। अपन जहाँ तक हो सकेगा सब पे एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो संयुक्त फलन का है। आपको 2 फलन दे दिए और इन्हीं 2 से आपको 2 संयुक्त फलन फाइंड करने हैं। पहला है f ऑफ g और दूसरा है g ऑफ f। तो पहले अपन लिखें f ऑफ g। तो f ऑफ g इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए आपको क्या लिखना है, f ऑफ g। तो बाद में कौन सा फंक्शन है, g, तो आप इसको पहले ऐसे लिखोगे f और gx, f और gx, ठीक है, f और gx। अब f gx आपने लिख दिया। f ऑफ gx में जहां gx लिखा हो वहां उसकी वैल्यू रख दीजिए। कैसे, f gx की वैल्यू क्वेश्चन में है कितना, x², ठीक है। तो f x²। अब यहां देखो कि fx बराबर sin x है और f x² आपके पास आ गया। आपको करना कुछ नहीं, इसकी तुलना आप इससे कर दीजिए। अक्ष है यहाँ x², तो आगे भी आप क्या रख देंगे, अक्ष की जगह x² रख देंगे। अक्ष की जगह क्या रख देंगे, x²। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा sin x²। क्या आएगा, sin x²। एक बार दोबारा देख लीजिए, f ऑफ g, f ऑफ g को आपने क्या लिखा, f और gx, f और gx। gx की वैल्यू कितनी है, x², मैंने gx की वैल्यू रख दी x²। अब ये x² रखना क्या है, fx को देखो, fx इज इक्वल टू है sin x। अक्ष है, अक्ष की जगह आपके पास क्या गया, x², तो आगे भी अक्ष की जगह क्या रखना है, x²। और ये ही मान किसका हो गया, f ऑफ g का। ये मान किसका हो गया, f ऑफ g का। इसके बाद इधर g ऑफ f, तो वही काम करना है, g fx, g और fx, ठीक है। fx की वैल्यू कितनी है, sin x। इसमें अपन ने gx की वैल्यू रखी थी, यहाँ fx की वैल्यू रखी। और इसके बाद gx को वापस देखो, और gx में अक्ष की जगह अपने पास क्या गया, sin x, तो आगे भी रख देंगे sin x। तो ये हो जाएगा अक्ष की जगह sin x रखने पे g ऑफ f। तो पहला क्वेश्चन हो गया ये, f ऑफ g और g ऑफ f, ठीक है। इसी प्रकार g ऑफ f ये आ गया और बोलो कर सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है प्रतिलोम फलन का। f इनवर्स, इनवर्स होता है प्रतिलोम फलन किसका, इसका। तो ऐसा क्वेश्चन आता है, वो ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। और ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, तो इसको सोल्व करने के लिए आपको निकालना क्या है, r। तो सबसे पहले आप लेंगे
एफ एक्स बराबर जिसका इन्वर्स निकालना, इन्वर्स में यहाँ जो दे रखा उसको एफ एक्स के बराबर लेंगे और यहाँ से अक्स की वैल्यू अपन फाइंड करेंगे, वो हो जाएगी एफ इन्वर्स 8। फलन का जो वो होगा पक्षांतरण, तो वो इन्वर्स फलन होता है, ठीक है। अक्स हो गया तो इधर क्या आ गया एफ इन्वर्स 8। आपको कुछ नहीं करना है, एफ एक्स बराबर 8 रख के अक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और अक्स की जो वैल्यू आएगी वही किसका मान हो गया एफ इन्वर्स 8 का, क्योंकि अक्स की वैल्यू ही क्या है एफ इन्वर्स 8। रखो एफ एक्स बराबर 8 क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 8। एफ एक्स के बराबर मैंने क्या रख दिया 8। एफ एक्स ये दे रखा था, इसकी जगह मैंने 8 रख दिया। इसको आप इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 बराबर 0। 8 इधर आएगा माइनस का, 9 माइनस 8 क्या हो गया 1। अब इसकी वैल्यू अपन फाइंड कर लेंगे किससे, श्रीधराचार्य से। तो एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर 4ac डिवाइड बाय 2a। ये श्रीधराचार्य से इसका मान निकालेंगे। एक्स बराबर आएगा -5 प्लस माइनस 21 डिवाइड बाय 2। ये एक्स ही किसका मान था एफ इनवर्स 8। -5 प्लस माइनस रूट 21 डिवाइड बाय 2। तो ये आ गया एफ इनवर्स 8। तो पहला अपन ने संयुक्त फलन का क्वेश्चन सोल्व किया, एफ ऑफ जी और जी होगा। सीधी साधारण बात, एफ ऑफ जी लिखोगे एफ जी एक्स, जी एक्स का मान वो रख दिया, रखना कहाँ है एफ एक्स में, किसकी जगह एक्स की जगह। इसी प्रकार जी एक्स, जी ऑफ एफ निकालेंगे तो जी एफ एक्स की वैल्यू साइन एफ, रखना क्या है जी एक्स में, किसकी जगह एक्स की जगह, कंप्लीट। फिर आपको इनवर्स फंक्शन फाइंड करना, क्वेश्चन नंबर 2, एफ एक्स बराबर 8, जिसका इनवर्स निकालो, जितना इनवर्स निकालना वो सीधा रख देंगे, ठीक है। एफ एक्स बराबर 8, ये हो गया इसका क्वेश्चन। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन अपन बात करें संकीर्ण सारणी की। 1 नंबर का क्वेश्चन इससे भी बनता है। S प्लस 1 2 3 ठीक है के लिए संकीर्ण सारणी बनाइए। चलो संकीर्ण सारणी सीधी सी प्रोसेस, आपको एक संकीर्ण दे दी, क्या प्लस, मतलब आपको ऐड करना है इनको इनको एक सारणी की सहायता से। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको ये 3 अवयव हैं इनको लिखना है, इधर भी लिख लीजिए। इसके बाद प्लस, तो आप लिखोगे एस। जो काम आपको दिया गया है वो करते जाओ, आपको ऐड करना है। इन दोनों का ऐड कितना हो गया 2, इन दोनों का 3, इन दोनों का 3 और 1, 3 और 1 4 हो गया। लेकिन ध्यान दें आपको अवयव यही लेना, 4 हो गया, एक आगे गया, आप वापस 1 लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखो 2 1 3 2 2 4 4 नहीं है, यहाँ 3 तक ही लेना है आपको, तो 4 एक आगे गया तो वापस यहाँ से लिखना है। 3 और 2 5, तो यहाँ से ये। इसके बाद 3 और 1 4 4 के लिए क्या लिखा 1, 3 2 5 5 के लिए क्या लिखा आपने 2, और 3 और 3 6 6 के लिए आपको क्या लिखना है 3, क्योंकि एक वापस आगे हो रहा है। कहने का मतलब कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। संकीर्ण सारणी आपको बताएगा यहाँ क्या करना है। 1 और 1 कितना हो गया 2, 1 2 3, 1 और 3 वो तो गए 4, लेकिन आपको 4 न लिख के यहाँ पर क्या लिखना है
1 आने वाला, मतलब इससे 4 1 आ गया तो यहाँ से वापस शुरू कर देना, ठीक है। इसी प्रकार ये हो गया। तो ये तो होगी आपकी संक्रिया सामने। एक क्वेश्चन और इसमें अपन बात करेंगे, वो आता है द्विआधारी संक्रिया, जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। संक्रिया पहला क्वेश्चन है इसमें, संक्रिया की क्रम विनिमयता और साहचर्यता की जांच करें। और दूसरा क्वेश्चन है, संक्रिया के लिए तत्समक अवयव और प्रतिलोम अवयव भी ज्ञात करो। यदि विद्यमान हो यदि विद्यमान हो तो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, और इसके अलावा इसमें कोई टॉपिक है भी नहीं। तो पहला क्वेश्चन कि संक्रिया ए संक्रिया बी बराबर आपको दे रखा है a प्लस बी माइनस ए बी, जहां a और b अवयव है वास्तविक संख्याओं का, ठीक है। अब इस संक्रिया के लिए क्रम विनिमयता और साहचर्यता की जांच करो। सबसे पहले अपन बात करें क्रम विनिमयता। देखो क्रम विनिमयता, एक संक्रिया क्रम विनिमय कब होगी कि ये जो संक्रिया है वो क्रम विनिमय होगी यदि a संक्रिया b बराबर a प्लस बी माइनस ए बी, a संक्रिया b बराबर a प्लस बी माइनस ए बी, ठीक है। तो ये संक्रिया क्रम विनिमय कब होगी, जब a संक्रिया b बराबर होगा b संक्रिया a। ये तो अपनी संक्रिया थी जो अपन ने लिखा अभी। तो a संक्रिया b का मान b संक्रिया a के बराबर आए तो वो क्या हो जाएगी, क्रम विनिमय। अब a संक्रिया b कैसे है, a संक्रिया b का मान क्वेश्चन में गिवन अपने को a प्लस बी माइनस ए बी, ठीक है। और b संक्रिया a करना कुछ भी नहीं है, a की जगह b रखना है, b की जगह a संक्रिया b का मान क्वेश्चन में गिवन है। बी संक्रिया ए का मतलब क्या हुआ कि आपको ए की जगह बी पुट करना और बी की जगह ए, मैंने ए की जगह बी लिखा। अब देखना है कि ये दोनों बातें सेम ही है क्या, या दोनों के मान सेम है क्या। देख ए प्लस बी लिखो या बी प्लस ए सेम है, बी ए लिखो या ए बी सेम है। तो यहाँ अपन लिख देंगे ए संक्रिया बी का मान बी संक्रिया ए के बराबर है, तो संक्रिया क्या है, क्रम विनिमय है। संक्रिया क्या है, क्रम विनिमय। तो सीधी सी बात, ए संक्रिया बी का मान बी संक्रिया ए के बराबर है तो वो क्रम विनिमय होगी। अपन ने दोनों मान फाइंड कर लिए, दोनों मान बराबर आ गए तो अपन लिख सकते हैं कि संक्रिया क्या होगी, क्रम विनिमय।
इसके बाद दूसरी जो बात अपन करें वो है साहचर्य। साहचर्य एक संक्रिया, साहचर्य कब होगी, पहले तो इसकी कंडीशन अपन लिखेंगे, संक्रिया साहचर्य होगी यदि ए संक्रिया बी संक्रिया सी बराबर होगा ए संक्रिया बी संक्रिया सी। देखो पढ़ने में बात एक सी है लेकिन लिखने का तरीका दोनों का अलग अलग है। इसमें अपन पहले बी संक्रिया फाइंड करेंगे, इसमें पहले ए संक्रिया बी। यदि ये दोनों पक्ष बराबर आते हैं तो संक्रिया क्या होगी, साहचर्य होगी, अन्यथा नहीं होगी। ठीक है, तो ए संक्रिया बी संक्रिया सी कैसे अपन निकालें, तो सबसे पहले इसका LHS लें। ए संक्रिया बी संक्रिया सी, ठीक है, ए संक्रिया बी संक्रिया सी। अब ए संक्रिया बी संक्रिया सी में आपको पहले निकालना है बी संक्रिया सी का मान। इनमें ज्यादा दिक्कत आएगी इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे केवल आपको मान ही चेंज करना है। इसको देखो ए संक्रिया बी, इसको देखो बी संक्रिया सी। एक की जगह क्या है बी, तो आप बी रख दो। बी की जगह क्या है सी, तो यहाँ सी रख दो। माइनस एक की जगह रखा बी और बी की जगह सी, तो ये आपका मान हो गया बी संक्रिया सी का। फिर इसकी संक्रिया होगी ए के साथ, तो ए संक्रिया बी प्लस सी माइनस बी सी। मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि ये मान किसका आ गया, बी संक्रिया सी का। ठीक है, तो यहां से अपन बात करें ए संक्रिया बी, अब ये पूरा मान बी का हो गया, तो ए की जगह ए प्लस बी, अब बी की जगह पूरा रखना है बी प्लस सी माइनस बी सी, माइनस ए बी की जगह फिर पूरा रखना है बी प्लस सी माइनस बी। कहने का मतलब अब ये जो मान आया बी संक्रिया सी का, ये अपनी संक्रिया के लिए किसका मान हो गया, इस बी का मान हो गया। ठीक है, तो ये इसको पूरा लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी प्लस ए बी सी। ये हो गया इसका LHS। ठीक है, अब अपन बात करें RHS की, तो वही सिंपल सी बात है। इसका RHS ए संक्रिया बी, ए संक्रिया बी का मान आपको पता है, ये लिखा हुआ है ए प्लस बी माइनस ए बी। संक्रिया सी, ए संक्रिया बी का मान मैंने रख दी और संक्रिया सी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि ये मान अब दोबारा अपन संक्रिया लगाएं तो ये मान किसका आएगा, ए का आएगा, और बी की जगह क्या रखना है सी, तो ए यहां रखते जाओ, ए की जगह पूरा रखना है ए प्लस बी माइनस ए बी, प्लस बी की जगह क्या रखना है सी, माइनस ए की जगह ये रखना है ए प्लस बी माइनस ए बी, और बी की जगह क्या रखना है सी। इसको भी सोल्व करेंगे ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी और प्लस ए बी सी। ध्यान दीजिए LHS और RHS दोनों मान क्या आ गए, बराबर आ गए। LHS और RHS दोनों मान क्या आ गए, बराबर। आपको जो भी मान निकालना आप इसको देख के निकालो। मैंने ए संक्रिया बी लिखा हुआ है, ऐसा लिख दिया। फिर बी संक्रिया ए आया, मैंने क्या किया, ए की जगह बी लिखा, बी की जगह रखना क्या है, यहाँ रखना है। ठीक है, इसमें रखते जाओ, रखा, दोनों बराबर आ गए, क्रम इनमें हो गई। साहचर्य में कोई नई बात नहीं है, दो बार संक्रिया लगाएं। पहला ए संक्रिया बी संक्रिया सी बराबर होना चाहिए ए संक्रिया बी संक्रिया सी। ठीक है, अब पहले मैंने मान निकाल लिया बी संक्रिया सी का, बी संक्रिया सी का मान कुछ नहीं करना, इसको देख के लिख लेना है। ए की जगह बी है और बी की जगह सी है, मैंने इधर भी रख दिया, ये मान है। अब वापस अपन ने LHS में ये मान रखा, तो ए संक्रिया बी संक्रिया सी का मान निकाल लिया, तो वो मान रख दिए। अब वापस ए संक्रिया बी लगाई, ए की जगह ए है, बी की जगह ये रखते गए, तो ये LHS आ गया। इसी प्रकार RHS। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन की संक्रिया की क्रम विनिमेयता और साहचर्यता की जांच कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है
कि संक्रिया के लिए तत्समक अवयव एवं प्रतिलोम अवयव भी ज्ञात कीजिए यदि विद्यमान हो तो पहले अपन बात करें तत्समक अवयव की। तत्समक अवयव, तो तत्समक अवयव में अपन क्या करेंगे, इसका तत्समक अवयव निकालो। इसके लिए अपन सबसे पहले लिखेंगे माना कि तत्समक अवयव ई है। देखो तत्समक अवयव में क्या होता है कि उस संक्रिया में किसी अवयव के साथ तत्समक अवयव की संक्रिया कराते तो वही अवयव आता है। कहने का मतलब कि जैसे ए है, इसकी संक्रिया तत्समक अवयव के साथ कराएंगे तो ए ही आएगा। ठीक है, वही बात जैसे फलन में अपन ने तत्समक पढ़ा था, fx बराबर क्या होता है, अक्स होता है। ठीक है, तो वही बात यहाँ है कि ए संक्रिया ई में क्या आएगा, ए ही आएगा। अब यहाँ लिखो ए संक्रिया ए का मान ए प्लस ई माइनस ए ई बराबर ए, ई एक माइनस ए बराबर 0, तो ई बराबर क्या आ गया 0। तो ये ई इसका क्या आ गया, तत्समक अवयव। सीधी सिंपल बात। फिर अपन निकाले प्रतिलोम अवयव। प्रतिलोम अवयव में क्या होगा कि पहले तो वो इसकी तरह लिख लेंगे अपन कि माना है कि प्रतिलोम अवयव, ठीक है। प्रतिलोम अवयव क्या होगा, अक्स है। अब प्रतिलोम अवयव की संक्रिया करवाएंगे किसी अवयव के साथ तो आएगा तत्समक अवयव। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें क्या ध्यान रखोगे, एक की संक्रिया ई के साथ कराओगे तो ई आएगा। इसमें क्या ध्यान रखोगे, एक की संक्रिया अक्स के साथ कराएंगे तो क्या आएगा, तत्समक अवयव। कि प्रतिलोम की किसी अवयव के साथ क्या करवाएं अपन संक्रिया तो क्या आता है, तत्समक अवयव आता है। दोनों मान रखो, ए संक्रिया अक्स, इससे देख के अपन लिख देंगे ए प्लस अक्स माइनस ए एक्स। तत्समक अवयव आप लिख सकते हो 0। ठीक है, ए इधर चला जाएगा तो अक्स 1 माइनस ए बराबर माइनस ए, अक्स बराबर आ गया माइनस ए बट्टे 1 माइनस ए, या लिख सकते हैं अक्स बराबर, ये हो गया प्रतिलोम अवयव। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें 4 ही टॉपिक है, सबका अपन ने एक एक क्वेश्चन कर लिया। क्वेश्चन चारों इंपॉर्टेंट है, आप रोजाना इसको देखते रहें। अगले वीडियो में अपन मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद। मैंने जैसा पहले आपको बता दिया था कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। 18 तारीख को एग्ज़ाम है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुँचेगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उन लोगों को मिल पाएगा।